इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की कहानी कुछ ये सामने आई है निकल कर कि बच्चे अगर इंग्लिश निकाल पाए तो मैथ में फंस गए, मैथ पाए तो इंग्लिश फंस गए। इस तरह का पेपर दिया गया है आज इस बार का कि बहुत से बच्चों के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए उन्होंने। कितने सारे बच्चे थे, तो लास्ट में हुआ क्या, उन लोगों तुक्के ही मारने पड़ गए। अटेम्प्ट ऐसे किया है कि जैसे आप कह सकते हो SBI का पेपर था या SBI क्लर्क का पेपर या SSCGL का पेपर था, इस तरह का इन्होंने पेपर दिया। क्या किस गुस्से में पेपर बनाया ये वाला ग्रुप डी का समझ नहीं आया। तो जिन बच्चों के लगभग 90 नंबर थे, अगर मान लिया जाए कि प्री में 90 नंबर थे तो मैक्सिमम 70 नंबर ही ला पाए इस बार। तो एक अनुमान ये है, जैसे मैं बताया हूँ, कि अगर किसी बच्चे के 90 नंबर हैं, 90 नंबर प्री में है ग्रुप डी में, तो यहाँ पर वो 65 से 70 के बीच में ही अटक गए और शायद 65 भी ना ला पाए, 60 के आसपास ही अटक गए। इस तरह का एग्ज़ाम था ये। और जिस तरह से बच्चे सोच रहे थे कि ग्रुप डी का पेपर है, सिंपल आएगा और हम आराम से कर लेंगे, तो मैथ्स का पेपर ही आप देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने पूछा था कि अगर आपने तैयारी नहीं करी होगी और अगर ऊपर ही ऊपर से देखा होगा तो शायद सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं कि कोई बच्चे, जिन बच्चों के, बहुत से बच्चे से मिलेंगे भी, ज़्यादा नहीं, जिनके अगर 90 नंबर प्री में है और 70 नंबर ले आए तो भी मैक्सिमम 160 नंबर की कट ऑफ बनती नज़र आ रही है। ये वो बच्चे, सारे बच्चे नहीं, मैक्सिमम 160 तक जाने की उम्मीद लग रही है, लेकिन इतना नहीं जाएगा। ये तब है जब जिस बच्चों के 90 नंबर प्री में है और 70 नंबर मेंस में आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इससे नीचे रह गए हैं। अगर 88 हैं तो 70 की जगह उनके 65 रह गए हैं, या किसी के 55 ही रह गए हैं, 60 रह गए हैं, इस तरह के नंबर रह गए हैं। तो हम इसी को मानकर एक कट ऑफ बता रहे हैं आपको कि आपकी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, और शायद जहाँ तक है इसी के आसपास ही रहेगी। अब कुछ बच्चों ने मैसेज भी किए हैं कि बोले भैया मेरे 90 हैं, और कुछ बच्चों के 75 भी नंबर हैं। ऐसी बात नहीं है, किसी के 75 भी हैं, 70 भी हैं, और 72, 73 ऐसे भी नंबर हैं। लेकिन इन बच्चों की जो स्ट्रेंथ है और नंबर है बहुत कम है। अगर एवरेज देखा जाए तो 88, एवरेज देखा जाए तो 88 नंबर प्री में है, तो लगभग आप देखते हैं कि 60 तक जाएगा। मेंस के लिए 60 के आसपास तक ही नंबर उनके बन पाए हैं। पेपर ऐसा था कि लास्ट में बच्चों ने देखा कि चलो सारे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम लोग एक अटैम्प्ट ही कर लेते हैं कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन, तो तुक्के मारने पड़ गए लास्ट में। तो आगे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का पेपर भी आसान नहीं आएगा और तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। फ़िलहाल हम चलते हैं कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। तो जैसे कि आपको बताइए कि जब मैंने बताया आपको कि हार्डली 160 जाने की उम्मीद लग रही है। ये वो हैं जब हम लोगों ने, जिन बच्चों के 90 नंबर हैं और एक एवरेज निकाला कि 70 नंबर मेंस में उनके आ रहे हैं। तो अगर हम जनरल का देखें तो जनरल की जो कट ऑफ है ट्यूबवेल ऑर्बिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो ये आपकी 159 ±2 के आसपास जाएगी। मतलब 161, 159 इस तरह से जाने की उम्मीद मुझे ये लग रही है कि इसी के आसपास ही रहेगी। भाई अगर हम बात करें प्रोसेस सर्वर की, तो प्रोसेस सर्वर की भी 100 इस वाले में 158 ±2 ये जाने की उम्मीद है। और इस वाले में अगर हम आएंगे तो ये भी लगभग 158 ±2 ये जाएगी। SC की कट ऑफ आपकी जहाँ तक है 154 ±2 के आसपास जाने की उम्मीद लग रही है। और अनरिजर्व की कट ऑफ भी 159, ये वाली 159 ±2 ये जाने की उम्मीद मुझे पूरी दिखाई दे रही है। अनरिजर्व फीमेल की कट ऑफ भी देखा जाए तो 156 से 57 के आसपास जाने की उम्मीद लग रही है। ये कट ऑफ जाएगी प्रोसेस सर्वर की। अब आते हैं हम लोग पियोन ऑफिस सर्वर इस वाले में। इसमें आपकी कट ऑफ रहने की उम्मीद मुझे लग रही है। पहली बात करते हैं EW की। इसकी कट ऑफ लगभग 148 ±2 के आसपास दिखाई दे रही है। शायद 148 से 147 तक ही ले सकते हैं। भाई पेपर इस बार बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया था, चाहे प्री का ले लो चाहे मेंस का ले लो। जहाँ पर पहले जो पेपर आते थे वहाँ पर बच्चे 95 नंबर तक ले आते थे, लेकिन इस बार लगभग मैक्सिमम 90 नंबर तक ही गए हैं। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 92-93 नंबर गए हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम जो देखा जाए नंबर तो वो 88 से 90 के बीच में ही बच्चों का रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग देखो EWF का अगर देखा जाए तो ये मेरा मानना है कि
145 के आसपास इतनी ही जाने की उम्मीद मुझे लग रही है। ओबी कट ऑफ लगभग 148, मतलब ये वाली, ये भी इतनी ही लग रही मुझे 148 के आसपास। और ओबीएफ की मतलब फीमेल की जहाँ तक है ये आपकी 142 के आसपास जाने की उम्मीद है। 140 ±2, 142 ±2 के आसपास जाने की उम्मीद है। और हम बात करते हैं एससी की, तो एससी की भी 140 ±2 ये जाने की उम्मीद लग रही है मुझे। और एसटी की तो और ही कम हो जाएगी। एसटी की पहले हम देख लें एसटी की, ये 135 ±2। भाई पेपर बहुत ही ज़बरदस्त बार आया था, बच्चे गेन ही नहीं कर पाए किस तरह से पेपर उनका दिया जाए। और एससी फीमेल कट ऑफ जब पिछली बार 145 गई थी, इस बार लगभग 131 ±2 इतने ही जाने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। अनरिजर्व कट ऑफ लगभग आपकी 149 ±2, ये अनरिजर्व कट ऑफ 149 ±2 ये जाने की उम्मीद लग रही है। और अनरिजर्व फीमेल कट ऑफ भी, ये देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने एक पोल किया था, उस पोल के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से जाने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। 141 ये अनरिजर्व फीमेल कट ऑफ है, 141 ±2 इतने ही जाने की उम्मीद लग रही है। और साथ में यूआरएस की कट ऑफ भी आप मान के चलो कि 126 ±2 ये इतना वाटरमैन स्वीपर। आप देखो पिछली बार कट ऑफ कितनी ज़्यादा चली गई थी, 162, 162, 154, लेकिन इस बार इतनी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस जगह से लेकर इस जगह तक, अगर सबसे पहले आता है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस में जिन बच्चों के 147 ±2 बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ माने। और जहाँ तक मैंने बताया कि अगर 160 से जितने ऊपर बच्चे हैं वो अपने आप को सेफ माने, बाकी इतनी कट ऑफ जाने की उम्मीद लग रही है। ओबी की कट ऑफ, ओबी कट ऑफ भी लगभग 145 ±2 ओबीसी की कट ऑफ। ओबीसी फीमेल कट ऑफ 142 ±2 ये जाने की उम्मीद लग रही है मुझे, पूरी इतनी ही जाएगी। एससी कट ऑफ 136 ±2। अनरिजर्व कट ऑफ, अनरिजर्व कट ऑफ इसी में 150 ±2 जितने अगर इतने बन रहे हैं तो ठीक है। और अनरिजर्व की फीमेल कट ऑफ देखा जाए तो जिन बच्चों के, जिन लड़कियों के मतलब 142 तक आसपास बन रहे हैं अनरिजर्व में, वो आराम से उनका सिलेक्शन हो सकता है इस बार। फिर बोल रहा हूँ मैं, पेपर इस बार का बहुत ही हार्ड आया था। फिर बात करते हैं आखिरी में हम लोग स्वीपर कम फर्राशी की कट ऑफ इसकी कितनी आएगी। तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जिन बच्चों के 143 ±2 हैं इस वाले में, उनका सिलेक्शन चांसेस बन रहे हैं। ओबीसी में 145 ±2 इस वाले में ये सिलेक्शन हो जाएगा उनका। एससी कट ऑफ लगभग 136 ±2 के आसपास जो हैं वो बन सकता है। उसके बाद में अनरिजर्व की बात आती है 148, मतलब ये वाला 148 ±2 ये सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट में फीमेल कट ऑफ 140 ±2 अगर इतना है तो उनका हो जाएगा। भाई पेपर इस बार का बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया है। प्री से जिन बच्चों ने प्री से के बेस मान कर अपने मेंस की तैयारी करी होगी तो शायद वो बाहर हो जाएंगे। मैथ्स का पेपर, मैथ्स का पोर्शन तो इस तरह का आया था कि शायद कोई बच्चा हिला पाए। जिन बच्चों ने सीजीएल की या एसबीआई की और इस तरह की तैयारी कर रहे होंगे तो वो तो निकाल देंगे, लेकिन जिन्होंने सोचा होगा कि मैं पियोन की पोस्ट का इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, अगर उन्होंने आर एस शर्मा लगाई होगी या इस तरह की जो बुक्स लगाई होंगी तो शायद उनका भी ना निकले। बहुत ही हार्ड पेपर आया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं और पैसेज देख लीजिए, पैसेज कौन सा दिया इंग्लिश में। बच्चों ने अगर इंग्लिश में टाइम दिया तो मैथ में चले गए, वो मैथ्स में टाइम दिया तो इंग्लिश छूट गई। मतलब 100% अगर कहा जाए कि कोई बच्चा मुझे ऐसा नहीं दिखा जिसने कहा कि भैया मैंने टाइम से पहले सारा क्वेश्चन अपने कर लिया, मैं बैठ गया था और मैं दोबारा चेक कर लिए। इतना टाइम ही नहीं मिला। एक बार बच्चों ने पेपर किया, दोबारा देखा टाइम खत्म हो गया, तो लास्ट में तुक्के लगाने पड़ गए। टावर बच्चों से पूछा, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ है। लगभग ये 2-3-4 नंबर आगे पीछे होगी, लेकिन जो ऐसी कट ऑफ मुझे लगता है कि इतनी जाने की उम्मीद है। 160 से ऊपर जिनके हैं वो सेफ़ हैं और वो अपने आप को सिलेक्ट ही माने, क्योंकि मैक्सिमम कट ऑफ शायद इस बार 160 के आसपास ही रहे, 160 से ऊपर ना जाए। तो ये है ग्रुप डी कट ऑफ। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।